तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच में साइंस यानी विज्ञान और क्लास 10वीं का जो विज्ञान है हमने प्रारंभ कर दिए हैं, और जिसमें हम पूरी साइंस की अच्छे से तैयारी कराएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज हम लेके आए हैं प्रकाश, और प्रकाश के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, तो हम पहले जानेंगे प्रकाश। आप लोग को पता ही होगा, तो प्रकाश के बारे में हम बताते हैं, यानी प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा को हम बोलते हैं क्या, एनर्जी। प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कोई भी काम का कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसके कार्य करने की क्या हो, जिसके अंदर कार्य करने की क्या हो, कुछ क्षमता हो, यानी कुछ नहीं, यानी जिसके अंदर कार्य करने की क्या हो, क्षमता हो, तो ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास आज क्या ऊर्जा है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो प्रकाश के पास भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण क्या कर रहा है कि हमें रखी अंधेरे में वस्तुओं को अच्छे से क्या कर देता है, दिखा देता है। यानी उसके अंदर क्या शक्ति, वह शक्ति है जिसके द्वारा रखी अंधेरे में कोई भी वस्तु को आसानी से क्या कर देता है, दिखा देता है। और जिसके द्वारा हम प्रकाश, ये भी पता है कि जिसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं, बैटरी भी चार्ज कर देते हैं, जैसे सोलर सिस्टम जो होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, बोल सकते हो कि नहीं। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऊर्जा उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, कार्य करने की क्षमता। तो एक आ गया जो प्रकाश का जो डिफिनीशन होता है, तो ये भी लिख लो। जो प्रकाश का डिफिनीशन ये होता है कि ये होता है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है और दिखाने का बस क्या करता है, काम करता है। तो प्रकाश का डिफिनीशन ये है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, लिखोगे कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। लिख लो डिफिनीशन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, संवेदित करता है। संवेदित मतलब बोले तो सपोर्ट करता है। कि प्रकाश कहता है कि लो, हम तुम्हें लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, जिसके कारण तुम क्या करो, अंधेरे में रखी वस्तुओं को आसानी से क्या कर लो, देख लो। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन तो आप लोग को बुकों में मिल जाएगा, तो लिख भी सकते हो, जिसका हम PDF भी आप लोगों को भी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये बता दें, तो प्रकाश का क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को भी आसानी से देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी उसके अंदर यह क्षमता है, क्या क्षमता है, कि जिसके द्वारा रखिए अंधेरे में वस्तुओं को क्या कर लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं। तो एक आ गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये माना गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। निर्वात में आप लोग को पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। यानी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके मतलब ये हुआ, अगर आप लोग को अच्छे से बताएं तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि प्रति सेकेंड मैंने वाला हर एक सेकेंड, यानी इसका अगर लिखे तो 3, यानी इसका मतलब 8 जीरो लिख लो। 2 4 6, आपका कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनो, मीटर प्रति सेकेंड। इसके मतलब ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर। यानी बोलने का मतलब 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में क्या होता है, चला जाता है। क्या, प्रकाश की जो किरणें होती है, यानी जो प्रकाश होता है 30 करोड़ मीटर, यानी मीटर तो आप लोग को पता ही होगा, इतने मीटर एक सेकेंड में क्या होती है, यानी इतना मीटर एक सेकेंड में चली जाती है। और किलो में बदलना है तो क्या करोगे, इसे किलो में बदल सकते हो, किलो प्रति घंटा में भी। तो उसमें बदलने के लिए हम क्या करते हैं, और 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो बदल सकते हो। तो ये हम फाइनली यहाँ पर बता नहीं रहे हैं तो मिटा देते हैं। तो चलिए बताते हैं। यानी कहने का मतलब 30 करोड़ मीटर, यानी 30 करोड़ समझ लो कितना होता है। तो 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में जाता है प्रकाश। तो समझ लो इसका कितना चाल होता है निर्वात में। तो निर्वात क्या होती है, निर्वात ऐसे जगहों को कहा जाता है जहां पर कोई वायु ना हो, अब बोले तो फाइनली क्या हो, गुरुत्वाकर्षण बल भी ना हो। तो ऐसी जगह को क्या बोला जाता है, निर्वात। तो ऐसी जगह जहां पर कोई वायु ही ना हो, एयर होना हो, तो ऐसे जगह को क्या बोला जाता है, निर्वात। और हमने एक बताया संवेदित मतलब होता है सपोर्ट करना, कि लो हम तुम्हें प्रकाश दे रहे हैं, आलो देख लो। सपोर्ट मतलब पीछे संवेदित करा कि कोई ढकेला है, सपोर्ट की चला हम है
चलो हम हैं आपके सामने। तो सपोर्ट संवेदित मतलब यही होता है। तो ये हो गया। तो अच्छे से देखो ये बता दिए। अब निर्वात में प्रकाश की क्या होती है, सबसे अधिक होती है, तो इसके बारे में जान लो। और सबसे कम किस में होती है पूछता है, तो ठोसों में सबसे कम होती है। तो इसका हम बढ़ता हुआ क्रम लिख दे रहे हैं, जिससे आप लोग को आसानी से एग्जाम में आए, विकल्प भी बने तो हम कर सकते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक कितना होती है, तो 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात में सबसे कम, उसके बाद सबसे कम, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव जो पानी लिक्विड होते हैं, उसके बाद क्या होता है गैस, द्रव, उसके बाद क्या होता है ठोस। सबसे कम किस में होता है, ठोस में। तक ये हुआ। या दीवार में, दीवार से कभी प्रकाश आपको आपके घर में आता है नहीं, छिद्र कोई रहता है या मौके ओके रहते हैं, उसके द्वारा क्या होते हैं प्रकाश आते हैं। अगर मान लो ईंटे से आ जाता है नहीं, ठोस से कभी प्रकाश नहीं आते हैं, यानी अंदर की ओर। यहाँ देखो, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है, तो निर्वात में, और सबसे कम ठोस में, और उसके बाद गैस में। अगर यही दे दे एक ऑप्शन आप लोग को दिखा देते हैं, जैसे कि अगर दे दे पानी, आपका दे देता है कि निर्वात, जैसे कि निर्वात मिटा देते हैं और चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। तो यह चित्र है, देख लो, जिसमें निर्वात और पानी और वायु है। जिसमें क्या है, निर्वात है पानी और वायु। तो बताइए निर्वात है और पानी और वायु है, तो इसमें बताइए सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी, पानी में कि निर्वात में कि वायु में, ये बताओ। तो सबसे अधिक किसमें होगी, निर्वात में। और उसको कुछ चित्र के माध्यम से बताते हैं। तो जिसमें दिया है निर्वात, और क्या दिया है पानी, हाँ यानी वाटर, और क्या दिया है कांच यानी गिलास। तो बताओ सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी, तो सबसे अधिक होगी आपके किसमें, निर्वात में। और सबसे कम किसमें, देख लो चित्र के माध्यम, किसमें, गिलास में यानी शीशे में। तो सबसे कम किसमें होगी, शीशे में। शीशे में होगी कि किसमें, पानी में। कभी कभी ये पूछ देता है, क्या देखो, समुद्र में कितनी गहराई तक जो प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो लगभग ये माना गया है कि लगभग कितना, 200 मीटर तक। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि समुद्र में प्रकाश की किरणें, यानी प्रकाश की जो प्रकाश की किरणें होती है कितनी गहराई तक जाती है, तो 200 मीटर, लगभग 200 मीटर गहराई तक क्या होती है, जाती है। तो ये आप लोगों को पता हो गया। तो इससे ये भी जान लेना। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, सबसे कम ठोस में। और समुद्र में कितनी गहराई तक प्रकाश की किरणें जा सकती हैं, तो लगभग 200 मीटर तक। तो यहाँ तक हो गया। और इसे मिटाते हैं और आगे बताते हैं। तो ये कहा गया कि जो प्रकाश होते हैं, न्यूटन जो थे, न्यूटन के बारे में आप अच्छे से ही जान रहे होंगे, 9th में ही अगर हम पढ़े हैं अच्छे से, तो न्यूटन के बारे में जानते हैं। तो न्यूटन ने कहा, जो न्यूटन थे वही न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में खोज किए थे। तो न्यूटन ये कहें कि जो प्रकाश होता है, वो कहें कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, कणों के रूप में चलता है, कण के रूप में। है देखो, जो न्यूटन थे ये कहें कि जो प्रकाश होता है किसके रूप में चलता है, कणों के रूप में। और एक साइंटिस्ट सबसे पहले हाइगेंस का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, या जो पढ़े हैं वो तो सुने ही होंगे। तो हाइगेंस थे, ये कहें कि तरंग के रूप में चलता है। तो आप लोग बताइए कमेंट में, जो प्रकाश होता है कण के रूप में चलता है कि तरंग के रूप में। तो कहो कि अगर कहीं ऐसे दे दे कि प्रकाश बताइए कण के रूप में चलता है कि तरंग के रूप में, तो प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है। जिसके बारे में न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है कण के रूप में चलता है, यानी जिसे हम फोटान बोलते हैं, फोटान मतलब होता है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, जिसे हम क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। तो जानेंगे याद रखो। तरंग मतलब, तरंग के बारे में जानते ही होंगे। तरंग कैसी चलती है, तो टेढ़ी मेढ़ी सांपें जो होती हैं कैसी चलती हैं, इसी तरह ना, यही क्या होता है तरंग। तो कहने का मतलब हाइगेंस जो थे कहें कि प्रकाश जो होती है तरंग यानी इस तरह चलती है। और जो प्रकाश होती है किसके रूप में चलती है, कण के रूप में। तो अगर ऐसे दे दे कि प्रकाश कण के रूप में चलता है कि तरंग के रूप में, तो प्रकाश कहोगे दोनों के रूप में चलता है। यानी प्रकाश अगर कोई कहे कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में, यानी कहने का मतलब इसे हम दैत गुण वाला भी कहते हैं, यानी ये दोनों गुण रखता है, जो कणों के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में। तो तरंगों के बारे में हुआ
तरंग भी होता है जो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इसके बारे में अच्छे से बता देते हैं। तरंग जो होता है, तरंग 2 प्रकार के तरंग होते हैं। तो लिख देते हैं या बताते हैं। तो देखिए, तो हमने लिख दिया तरंग जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है क्या, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अरे तरंग मतलब वही जिसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग भी बोलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब जो चुंबक में जो तरंग पाई जाती है वही भी करंट में भी पाए जाते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से हम जानते रहेंगे। तो यहाँ देखिए, तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। तो अगर मान लो अगर कोई ऐसे चल रहा है, हाँ, अगर मान लो कोई ऐसे चल रहा है तो ऐसे तरंग को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग। अगर मान लो कोई सीधा इस तरह चल रहा है या इस तरह चल रहा हो, सीधा का मतलब अगर मान लो कोई चीज जैसे बंदूक की गोली अगर फूट रही है तो सीधी चलती है, तो उसका जो तरंगे होती है बोलो किस प्रकार की चलती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग। ऐसे तरंग अगर मान लो कोई चीज सीधी जा रही है तो ऐसे चीजों को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। अगर मान लो कोई सांपों की तरह चल रहा है तो ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग। तो तरंग ये पूछा गया हाइगेंस से, ये जो तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्घ्य। तो ये भी पूछता है एग्जामों में, जो प्रकाश है किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य है कि अनुप्रस्थ है। तो किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। तो ये किस प्रकार की तरंग है, क्या लिख देते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। अगर हिंदी ना समझ आ रहा हो तो इसका हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे अच्छे से आपको। तो जो तरंग है किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, यानी ये तो पकड़ आ गया। यानी कहने का मतलब तरंगे 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ एक होती है अनुदैर्घ्य। तो एक क्वेश्चन विकल्पी में ऑप्शन में दे देता है कि प्रकाश जो होती है किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ऑप्शन में तुरंत दिया रहेगा क्या, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी चले, यानी सीधी जो ना चले। और जो सीधी चले जो प्रकार, यानी कोई भी चीज अगर सीधी चला तो अगर वैसी तरंग को क्या कहोगे, अनुदैर्घ्य। अगर याद करना है तो इसका ट्रिक है, क्या होता है कि ये भूल जाते हैं, तो इसका ट्रिक ये याद कर लो। जो हाँ गाँव में हम लोग तीर या धनुष बनाते हैं, जो तीर होता है तो उसमें जो धनुष लगाया जाता है अनुदैर्घ्य, ध से धनुष और ध से धैर्य, यानी अनुदैर्घ्य याद करना। जिसे जो गांव में तीर होता है तो उसमें धनुष जो लगाते हो क्या होता है, सीधा होता है। उसे छोड़ते भी है तो क्या होता है, सीधा जाता है। तो ये जान लो जो भी सीधा जाता है उसे ऐसे को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य। जिसमें आ रहा है क्या, धैर्य। धैर्य से धनुष, धैर्य से धनुष याद कर लेना। धैर्य से क्या याद कर लेना, धनुष। यानी जो धनुष में बाण होता है वो कैसी जाती है, सीधा। तो यार जान लो, इससे याद कर लेना कि जो सीधी रह जाती है उसे वैसे तरंग को क्या बोला जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग। और जो टेढ़ी मेढ़ी सांपों की तरह जाता है तो इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो ये क्या होता है कि बहुत लोगों को दिक्कत पड़ जाता है कि अब किसे हम बोले कि अनुदैर्घ्य कौन अनुप्रस्थ। आप तो मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो जानते रहेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को पता हो गया, तो यहाँ तक आप लोगों को बता दिए। तो ये भी जान लीजिए, जो प्रकाश होती है, प्रकाश जो होती है हमारे आंखों पर डायरेक्ट नहीं पहुंचती है। और एक बात हमने छोड़ दिए थे कि प्रकाश जो होती है स्वयं दिखाई नहीं देती है और दिखाने की बस क्या करती है, काम करती है। ये भी जान लो, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती है, दिखाने की क्या करती है, कार्य करती है। जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं। नहीं बोल रहे हैं संवेदित, मतलब सपोर्ट करता है कि लो हम प्रकाश दे रहे हैं, अब तुम जो अंधेरे में उसे खोज लो, पा लो, लेकर भाग जाओ या खा लो, खाने वाला चीज है। तो समझ आया, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, बस दिखाने का क्या करती है, कार्य करती है। याद ये भी जान लो, जो प्रकाश होती है डायरेक्ट हमारे आंखों पर नहीं पहुंचती है, पहले किसी वस्तु से टकराती। वस्तु मतलब ये सभी क्या है, वस्तु है। संसार की सभी चीजें क्या होती है, वस्तु होती है। हम भी एक वस्तु है, बोर्ड भी एक क्या है, वस्तु है। वस्तु मतलब कोई भी चीज से टकराती है तब जाके हमारे आंखों पे आती है। जैसे कि हमने वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास जो लाइट है बोर्डों पे टकरा रहा है और हमारे आंखों पे क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जैसे कि अगर हम बना दें, कभी कभी हम घर पर देखे ही होंगे, इसे मिटा देते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, तो मिटा देते हैं। तो कभी कभी हम घर पे प्रैक्टिकली देखे ही होंगे, सुबह के समय हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी जो आंखें होती हैं क्या होती हैं, आप लोग को पता ही चल गया हो। कभी कभी हम 8 बजे तक घर में सोते हैं और बाहर निकलते हैं, मान लेते हैं हम हैं या आप लोग हैं, कोई भी मान लेते हैं। तो जब हम घर से निकलते हैं तो अगर आपके घर के सामने मिटाकर आप लोग को अच्छे से बताते हैं।
तो मान लीजिए हम कभी घर से निकलते हैं, हाँ ये सूर्य है आपका, और दिन काफ़ी समय हो गया है, और सूर्य की प्रकाश जो होती है क्या होती है, और आपके घर के सामने तुरंत जस्ट ही क्या है, पेड़ है, आम का पेड़ हो या नीम का, कोई भी हो, किसी के घर तो होता ही होगा। तो हमारे घर से निकलते तो हमारी आँखें चौक नहीं, आँखें होती है बाहर, हम निकलते हैं आँख को मिचते हुए, और आँखें हमारी जो होती है यानी चकचका जाती है, यानी कहने का मतलब चौंधी का जैसे होने लगता है। तो क्यों होता है, क्या होता है कि प्रकाश हम जो होते हैं और सुबह में आँखें अपनी खोलते हैं तो पहले क्या होती है, टकराती है हमारे घर पे जो कोई भी वस्तु हो, घर हो या बड़ा सा दीवार हो या पेड़ हो, और जिसके कारण प्रकाश क्या होती है हमारे आंखों पर आती है। पहले ये जान लो प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु से टकराता है या पेड़ हो या कुछ भी हो, और हमारे आंखों पे क्या होता है, आता है। तो मान लेते हैं प्रकाश यहाँ से आया और हमारा, जिसके कारण हमारे आंखें चकचकाने लगती हैं या चौंधी की जैसे होने लगती है। अब कभी कभी ये सोचें कि जब हम अंधेरे से हाँ या उजाले से हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी जो अंधेरे में रखी वस्तु होती है डायरेक्ट दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो तो आपका प्रकाश के आगे हम पढ़ेंगे, जो लेंस होता है उसमें मानव नेत्र है, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। क्या होती है उस समय हमारी समंजन क्षमता क्या हो जाती है, जब हम बाहर रहते हैं तो हमारी समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। आंखों की जो समंजन क्षमता होती है घट जाती है। कभी देखिए हो कि नहीं कि जब हम घर में रहते हैं, लाइट में रहते हैं, तो हम आंखें कम ही कर खोल कर देखते हैं, और अंधेरे में जाते तो अपनी आंखें पूरी खोल लेते हैं। यानी समंजन क्षमता क्या होती है, बढ़ती रहती है, घटती। तो हम आगे मानव नेत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो इतना तक बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और ये जान लीजिए वह कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं क्यों, किसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं क्यों, किस यानी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं किसके कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण। प्रकाश के कारण नहीं, प्रकाश के परिवर्तन के कारण। अब प्रकाश का परिवर्तन हमें आगे चैप्टर में पढ़ना। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरता है या पालीदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वो वापस उसी क्षण में लौट जाता है। इस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, जिसका चैप्टर पार्ट 2 में हम लाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी कीजिए। और अगर आप क्लास 10वीं के स्टूडेंट हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजाएं, जिससे कि हमारा जो भी प्रतिदिन वीडियो पड़े आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो धन्यवाद।